हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और मैंने जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करे थे उसमें देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हर एक शिफ्ट में कम से कम एक सवाल तो था ही था, है ना। तो अगर आपको इसके कंसेप्ट पता हो और थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लें तो हम इस टॉपिक से मिलने वाले क्वेश्चंस को सिक्योर कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इसके जो भी प्रीवियस ईयर है वो मैं देखो साथ के साथ लेकर आई हूँ, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी संख्या क्रम में हर अगली संख्या पिछली संख्या से एक ही निश्चित अंतर से बढ़ती या घटती है। मतलब अगर हम कोई सीरीज़ की बात करें, जैसे ये वाली मैं सीरीज़ लेती हूँ 3, 6, 9, 12। ये कह रहे हैं जब किसी संख्या क्रम में, मतलब जब किसी सीक्वेंस में हर एक नेक्स्ट जो संख्या है वो पीछे वाली संख्या से एक निश्चित अंतर से, जैसे यहाँ पे कितने का अंतर है 3 का, यहाँ पे कितने का अंतर है 3 का, यहाँ पे कितने का अंतर है 3 का। तो आप देख रहे हो सब में कितने का अंतर है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगी 15, तो सब में कितने का अंतर है 3 का। तो कह रहा है निश्चित अंतर से बढ़ती या घटती है, मतलब बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, अंगगणितीय प्रगति या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं बात करूँ आपसे घटती कैसे, जैसे मान लो अब मैं इसी को उल्टा लिख दूँ। यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। तो आप देखोगे कितने माइनस के 3 क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हर एक जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो हमारी प्रीवियस वाली टर्म से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है, जैसे 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30 और 40। आप देखोगे यहाँ पे कितने ऐड हुआ है 10, प्रीवियस वाली संख्या से यहाँ पे कितना हुआ है 10, यहाँ पे कितना हुआ है 10। तो इसी तरीके से ये हमारा एक एपी है, ठीक है। नेक्स्ट वाली में देखोगे, ये वाली हमारी कौन सी है, घटने वाली सीरीज है ना। बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। जैसे ये 50 है, 45, 40 और 35, ठीक है। -5, -5, -5, ठीक है। तो ये हमने इनके कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है a+1, a+d, a+2d, a+3d। ये हमारी कौन सी होती है, ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म। ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म। ये होती है, ये कौन सी होती है, ये होती है हमारी सेकेंड टर्म। ये वाली होती है हमारी थर्ड टर्म। और ये वाली हमारी कौन सी होती है, फोर्थ टर्म, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी कि क्या कहते हैं, जैसे फोर्थ टर्म है तो उसमें क्या है a+3d, मतलब एक कम है और उसके साथ d है। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करती हूँ तो a+2d, है ना। ये कौन सी हो जाएगी, ये हमारी थर्ड टर्म। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसकी फिफ्थ टर्म क्या है तो इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, a+4d, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट टर्म थी उसमें हमारा d नहीं था, है ना। ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म सभी को पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारा, अगर मान लो यहाँ तो हमें दी हुई है कि ये वाली टर्म हमारी ये है, अगर हमसे पूछ ले कि हमारी 16 टर्म्स क्या है तो वो उसको निकालने का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे an मान लो, वो होता है an बराबर a+n-1 इंटू डी। जैसे मान लो आपसे पूछा कि 16वीं टर्म, तो a16 हमारी क्या होगा, a+16-1 इंटू डी। तो कितना होगा, a+15d। यही बात यहाँ पर क्या हुई, प्रूव होके आई है कि अगर जो भी हम टर्म निकालते हैं उससे एक कम यहाँ पर होता है, ठीक है। और यही वाला जो सेम फार्मूला होता है, ये हमारा किसका फार्मूला होता है, यही हमारा सेम फार्मूला होता है लास्ट टर्म का। एल क्या डिनोट करता है, एल होता है हमारा लास्ट टर्म। जैसे मान लेते हैं किसी में पूछ लेते हैं कि ए आपको दे दिया जाएगा कि फर्स्ट टर्म हमारी ये दे रखी है 2 और हमारा डी इसका ये दे रखा है 9, तो बताओ इसकी लास्ट टर्म क्या है। तो हम इसी वाले फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। अब आता है इसका सम का फॉर्मूला। जो मैंने इसमें मतलब पैटर्न ऑब्जर्व किया था कि कौन से हमारे फॉर्मूले से ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो वो हमारे सम वाले क्वेश्चन इससे थे, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हमारे जो सम के फॉर्मूले होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2। एक तो ये वाला होता है, एक ये वाला होता है। पहले हम ये वाला देखेंगे। Sn हमारा क्या होता है, n/2। n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एन क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट वो होती है, फर्स्ट टर्म होती है। डी क्या होता है,
उनका डिफरेंस होता है, ठीक है, जो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब देखो, इससे ये वाला फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। अगर मैं इसको n/2 ऐसे ही लिख दूँ, 2a को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें मैंने कुछ अलग थोड़ी लिखा है। और a प्लस n-1 इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, l लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, a प्लस एल। यही वाला तो फॉर्मूला है ना। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारे जो मतलब उसमें डाटा क्या दिया हुआ है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर है ना, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी। ये कह रहा है उस एपी के फर्स्ट 16 टर्म्स का सम क्या होगा जिसकी 12th टर्म हमारी ये दी हुई है और 8th टर्म हमारी ये दी हुई है। तो अगर मैं 12th टर्म की बात करूँ तो हम कैसे निकालेंगे उसे, a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे क्या होता था, n टर्म का फॉर्मूला होता था। nth टर्म अगर हमें निकालनी है, अब हमें 12th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या रखूँगी, a प्लस 12-1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 11d। यही बात मैंने आपको बताई थी कि जो भी हम टर्म निकालते हैं, ऐसे मान लो ये 12वीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, 11d आएगा, ठीक है। आगे से आपको ये मतलब ऐसे फॉर्मूले में रख के निकालने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 12वीं टर्म। तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ a प्लस 11d बराबर कितना दिया हुआ है, 19.75। अब 8th टर्म है तो मैं इसको क्या लिखूँगी, a प्लस 7d 15.75। अब देखो सम का जो फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। या फिर वो l वाला होता है, हम इसी वाले से सॉल्व कर लेंगे। ना तो हमारे पास a है ना हमारे पास d है। अब ये देखो हमारे पास दो ही इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये दो इक्वेशन आपको इसलिए दी गई है जिससे कि आप a की वैल्यू भी निकाल लो और d की भी निकाल लो। n की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, देन d की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो देखो ये तो कट गया, 4d इजिकल्स टू क्या, ये तो 0 इधर से कट जाएगा, तो d बराबर हमारा क्या आ गया, 1। यहाँ से हमें एक वैल्यू तो निकल गई कि हमारा क्या आ गया, d बराबर आ गया हमारा 1, ठीक है। अब इसमें किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो इसको और 2 में भी रख सकते हो, है ना। तो मैं तो इसमें रख लेती हूँ 1 वाले में, एक ही बात है। a प्लस 11d मतलब 11 इक्वल्स टू 19.75। तो a बराबर मेरे कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 8.75। अब मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास किसकी वैल्यू भी आ गई, d की भी वैल्यू आ गई। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, फॉर्मूले में रख के वैल्यू वो निकाल सकती हूँ। सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये मेरा फॉर्मूला था। n कितना है हमारा, 16/2 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 8.75 प्लस n-1, n कितना है 16, तो -1 कितना हो जाएगा 15, d की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब मैं ये वाला इरेज कर देती हूँ यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, इसको काट लो, 8 2 2 14 15 का 5 हासिल को 1 2 16 17, सॉरी 2 पंजे 10 के 0 हासिल का 1 2 7 14 15 का 5 हासिल को 1 2 8 16 17 17.5 हो गया प्लस 15, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करूँगी तो कितना आएगा, 32.5। इसको 8 से आप मल्टीप्लाई कर लो, एक 0 यहाँ लग गई, तो इसका आंसर क्या है 260। इसका आंसर आया हमारा 260, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखना मोस्टली क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, अगर आप 5-7 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आपके लिए सफिशेंट रहेगा। अब ये वाला इसमें दिया हुआ है 14 टर्म्स का हमें सम निकालना है जिसकी 10th टर्म, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ a प्लस 9d कितना है 29.25, ठीक है। 6 टर्म कितनी है, a प्लस 5d 25.25। अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, तो d बराबर क्या आ जाएगा 1, d1 आ गया। अब मैं d की वैल्यू यहाँ रख दूँ, किसी में भी रख सकते हो आप, ऐसा नहीं है, यहाँ रख लो चाहे। a प्लस 5 इक्वल्स टू 25.25, तो यहाँ से a क्या आया 20.25 आ गया, a की वैल्यू आ गई आपके पास, d की वैल्यू आ गई आपके पास। अब डायरेक्ट उसको क्या करो, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करके हमें रखना है, ठीक है। n/2 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी। n/2 कितना है, n कितनी है 14 है, 14/2 2a, a कितना है हमारा 20.25 प्लस n माइनस वन, 14 टर्म है तो 13 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू आई है हमारी 1। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो अब आप। 7 ये कितना हो जाएगा, है ना, प्लस 13 तो ये कितना हो जाएगा 53.5 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 पंजे 35 का 5, हासिल को 3, 7 तिया 21 और 3 24 का 4, हासिल को 2, 7 पंजे 35, 36 37। ये हमारा इसका आंसर हो गया, है नहीं जी। बस एक बार कंसेप्ट वो आने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो और इसके बाद एक और है। ठीक है, सारे ही ऐसे इसी पैटर्न पे बेस्ड थे, तो अगर आप मतलब पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसमें कह रहा है फाइंड द सम अप टू 151 टर्म्स, और सीक्वेंस हमारा ये दिया हुआ है। उसमें क्या था, हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी इक्वेशन सॉल्व करके। अब देखो सीक्वेंस ये, तो फर्स्ट टर्म हमारी ए क्या आ जाएगी, ए आ गया हमारा 2 4 3, और डी मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस होता है, 2 5 6 2 4 3। अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ तो क्या आ गया 13, तो डी हमारा क्या आ गया 13। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में रख दो आप उसको, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कहीं पे आपकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कहीं पे डायरेक्ट दी होती है। 151/2, 2a कितना हो जाएगा 243 इंटू 2 प्लस n माइनस वन कितना, n माइनस वन 150, डी है 13। इसको सॉल्व कर लो आप। ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलो। ये आया हमारा, ये। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, मैं जाऊँगी यूनिट डिजिट से। देखो ये नीचे 2 है, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये तो हमारा 2 से नहीं कटना ये नंबर। ठीक है, ये वाला नंबर हमारा कटेगा, या तो ये 3 बार, क्योंकि 2 के अगर हम टेबल में देखें तो 2 तिया 6 होते हैं, है ना, या फिर 2 अट्ठे 16 होते हैं। मतलब किसके लास्ट में आता है, तो 8 बार जाएगा या 3 बार जाएगा। 3 बार तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि अगर 3 बार जाता तो यहाँ लास्ट डिजिट में 3 होता, है ना इनके। तो इसका मतलब कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा ये। तो 8 एकम 8, तो मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है ये वाला है वो। ये चीज़ आई आपको समझ, है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये पूरा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिट डिजिट से हमने निकाल लिया। कितना आसान पड़ा ये। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार, इफ 17 एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ AP 17th मतलब a प्लस 16d, a प्लस 16d हमारा कितना है 315। इन्होंने देखो पहले तो सम कितने तक का पूछा है, 24 टर्म्स तक का पूछा है ना। तो अगर मैं फॉर्मूले में रख के देखूँ, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक चीज़ आपने नोटिस करी, n/2 24/2 मतलब 12, जो भी होगा वो हमारा 12 का मल्टीपल होगा। और 12 किसका मल्टीपल होता है, 3 और 4 का। मतलब वो संख्या 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। ये मैं आपको जब बता रही हूँ, मान लो कभी कभी पेपर में ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं बचता है, तो अगर आप थोड़ा सा मतलब गैस वर्क वो जो होते हैं ना, कि हमने गैस लगाया और ये हुआ, तो मतलब हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब वो हमारी 3 से भी कटनी चाहिए संख्या, 4 से भी कटनी चाहिए। 4 से तो सभी कट रही हैं ये। 4 के कटने का रूल क्या होता है कि जो हमारी कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 1 2 6 5 है, अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से कट रही है तो वो हमारा नंबर 4 से कटता है। तो 4 से तो सभी कट रहा है, 4 7 28, लेकिन 3 में क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट हमारे किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। अब देखो किसका सम ऑफ डिजिट हमारा 3 से कटेगा, 7 4 कितने हो गए 11, 8 और 2 10, 11 और 10 कितने हुए 21, 8 2 10, 7 2 9, ये हो गया 19। इसका पहले सबका लिख लेते हैं कि सबका सम ऑफ ये क्या आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट के डिजिट का हमारा सम क्या है। इसका कितना 8 2 10 और 10 और 11 कितना हुआ 21 हुआ। ठीक है, 8 2 10 7 2 9, ये हुआ 19, 8 2 10 7 3 10, ये हुआ 20, 8 2 10 7 और 1 8, ये हुआ 18।
तो 3 से ये कटेगा, ये कटेगा। अब आप देखो, आपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही कर दिए बहुत जल्दी, है ना। तो हमें थोड़ा सा मतलब उस तरीके से भी प्रैक्टिस करके जानी है कि हम क्या ऑप्शन एलिमिनेशन हमारे बहुत हेल्प करता है किसी भी पेपर को वो करवाने में, टाइम में। अगर आप पूरे पूरे सॉल्व करोगे ना तो टाइम हमेशा ही कम पड़ता है। मॉक हमें यही सिखाता है कि हमें किस सवाल को कितना टाइम देना है। तो आप देखो यहाँ पे, अब हम सॉल्व करते हैं। ये 2 तो होंगे ही नहीं। ए प्लस 16D जी कश 315, और हमारे क्या कह रहे हैं फर्स्ट टर्म ए हमारे कितना है 251। तो अब मैं यहाँ से सॉरी डी रह गया था यहाँ, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, ए निकाल सकती हूँ, सॉरी डी निकाल सकती हूँ। 16D बराबर क्या हो गया 315 और 251। तो ये 16D है, तो D बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4। तो हमारा D आ गया 4, और A हमें कितना दे रखा है, A हमें दे रखा है 251। तो रख लो अब इसे फॉर्मूले में, ठीक है। n/2, n कितना है हमारा 24/2 2A प्लस n-1, D आया हमारा 4। रख लो अब इसे 12 502 23 चौका 92, 12 दूनी 24 का 4 हासिल को सॉरी ये आएगा 594, ये आएगा 594। 12 चौका 48 का 8 हासिल को 4, 12 निम्मा 108 और 4 112 का 2 हासिल को 11, 12 पंजे 60 और 11 71। ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। मतलब हमने 2 तो एलिमिनेट कर ही ली थी, उससे को कहते हैं हम स्मार्ट गैस करना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ऐसे सेशन अच्छे लग रहे हो तो मैं और लेके आऊँगी, हर एक टॉपिक हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जीपी, ठीक है, जो भी जीपी के प्रीवियस ईयर आए हैं विद कंसेप्ट। थैंक यू।